यही प्रियंका गांधी के भाई साहब और माताजी राम काल्पनिक है कहा था इन्होंने। कोर्ट में अड़चन डाली थी कि हमारी राम सेतु को तोड़ दिया जाए, राम मंदिर न बनने दिया जाए, और अभी राम के शरण में आ गए। ये वो ढोंगी हैं, ये मामा मारीच की तरह हैं। रहना तो रावण के साथ है मगर रामनवमी ओढ़ के रहना है। तो अगर अखिलेश जी को मुख्तार अंसारी जी शहीद दिखने लगे, जिन्होंने न जाने कितने लोगों की हत्या, मैं भूमिहार हूँ, मैं जाति से भूमिहार हूँ, भूमिहारों की हत्या किया वो अलग बात है, आप गवाह हैं, आप मीडिया से हैं, आपको बताना, ये जनता भ्रमित हो सकती है, मगर हरिजनों की हत्या करवाया इन्होंने। जिला पंचायत के जो 2 भाई थे उनकी हत्या करवाया। मऊ में खुलेआम दंगा हुआ लहरा, यही मुख्तार अंसारी का वीडियो भी वायरल है। तो यादवों की हत्या करवाई। आप मसीहा कैसे उनको बना सकते हो? आप शहीद कैसे, जो हत्यारा है उसको शहीद बनाएंगे आप? उस हत्यारे ने कितनों की मांग उजाड़ी, कितने छोटे छोटे बच्चों के पिता को छीन लिया, आप उसको शहीद कैसे कह सकते हैं? यह राजनीति का तकाजा है भाई साहब। 30% वोट पर नजर है। मुख्तार अंसारी शहीद नहीं, हम तो कहेंगे इनका मंदिर मजार बनवा लीजिए अपने इटावा वाले घर में, और वहीं पर फूल और माला चादर चढ़ाते रहिए। अब कुछ नहीं होने वाला है। हम क्यों ना 400 पार का सपना देखें। गाजीपुर तो 401 करने जा रहा है इस बार। आखिर में हमारे जो मुद्दे थे, राम मंदिर का मुद्दा था जो 500 वर्षों से पड़ा हुआ था, इसी मुद्दे को लेकर के सारे लोग तनाव व्याप्त करते थे समाज में, हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को लड़ाते थे। इसी प्रदेश में समाजवादी सरकार में न जाने कितने दंगे हुए हैं इसी मुद्दे को लेकर के। इस मुद्दे को इतनी आसानी से हल कर दिया गया, सब लोगों ने स्वीकार किया, हिंदुओं ने भी स्वीकार किया, मुसलमानों ने भी स्वीकार किया। वो तो हो गया, ठीक है जी। हम जिस रोड पे खड़े हैं, यह रोड दिखाइए भैया, थोड़ा दिखाइए रोड दिखाइए। यहाँ इतनी जनता खड़ी है, पूछ लीजिए, 8-8 फीट के गड्ढे हुआ करते थे। इतनी जनता खड़ी है, पूछिए, अगर दिल पे हाथ रख के कोई बोलेगा, 8-8 फीट के 10-10 फीट के गड्ढे हुआ करते थे। संभव नहीं था ये मोटरसाइकिल लेके आप 10 मिनट में चले जाओ वहां पे। 4-4 दिन तक ट्रकों का जाम लगा रहता था। तो यह विकास की परिभाषा जो है ये 400 पार ले जा रही है, निसंदेह ले जा रही है। अगर किसी को संदेह हो तो हम तो यहाँ अपने गांव में ये भी बोल के रखे हैं कि अगर कोई बाजी रखेगा मिठाई उठाई का, तो हम उसका वो भी रख लेंगे कि रख लीजिए, हम 400 पार जा रहे हैं। उसमें अब ज्यादा दिन समय शेष नहीं है, हफ्ते भर का समय है, वो सबके सामने आ जाएगा। और गाजीपुर का परिणाम भी लगभग लाख वोटों के अंतर से पारसनाथ राय जी जीतने जा रहे हैं, और मोदी जी की सरकार 400+ सांसदों के साथ तीसरी बार भी देश में बनने जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आएंगे संविधान बदलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मोदी जी हर कार्यक्रम में, हर सभा में छाती ठोक के बोल रहे हैं कि मोदी जब तक जिंदा है ओबीसी, SC, ST के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल सकता है, ना ही हम डालने देंगे। अब प्रधानमंत्री की बातों को हम ना समझें, हम ना माने, तो ये आंतरिक कार्ड है। ये तो कोई झूठ बात नहीं है कि पर्दे के पीछे से बोला गया है। ये तो सभी मंचों पर बोला गया है कि हम SC, ST और OBC के आरक्षण को छूने नहीं देंगे। तो भाई जब हम हमारी बात पर आप विश्वास नहीं करोगे तो हम भी तो कह सकते हैं कि आप भी आओगे तो अपने हिसाब से संविधान बना लोगे। तो जनता इनकी बातों में नहीं आने वाली है। जनता समझ चुकी है। जनता को इतना लाभ मिल रहा है कि जनता इस बार मोदी जी को भर भर के भरपूर मात्रा में वोट देने वाली। अगर मैं आपसे पूछूं, लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी आएगी नहीं और मोदी जी अब शांत होने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हिंदू धर्म में ज्योतिष पर विश्वास किया जाता है। ऑन द ट्रैक जो चीजें पहले से होती आ रही हैं वो आगे भी होंगी ऐसा माना जाता है। 3 बार विधायक रहे हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और 3 बार प्रधानमंत्री भी होना है। 3 बार प्रधानमंत्री भी मोदी जी बनने जा रहे हैं, तीसरी बार। ये तो हमारी प्रकृति भी, नेचर भी बता रहा है। मोदी जी के जी बिल्कुल, बहुत बड़े फैन है सर। अफजाल की बेटी नुसरत मंदिर जा रही है। हाँ, ये तो हमारे मोदी जी की कृपा है भैया ना, ये तो मोदी जी की कृपा है। नहीं तो यही लोग इन्हीं चुनाव में जालीदार टोपी और लुंगी पहन के घूमते थे। आज रुद्राक्ष की माला, आज प्रियंका गांधी जय श्री राम का नारा लगा रही है। यही प्रियंका गांधी के भाई साहब और माताजी राम काल्पनिक है कहा था इन्होंने। कोर्ट में अड़चन डाली थी कि हमारी राम सेतु को तोड़ दिया जाए, राम मंदिर न बनने दिया जाए, और अभी राम के शरण में आ गए। ये वो ढोंगी हैं, ये मामा मारीच की तरह हैं। रहना तो रावण के साथ है मगर रामनवमी ओढ़ के रहना है। तो इस बार रामनवमी को जनता समझ रही है। इतना बुरा हाल होगा जितना अभी तक के इतिहास में लोगों के साथ कभी नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि बीजेपी में अगर माफिया आता है तो उसको ये गंगा जल से स्नान करवा देते हैं। जी, आखिर हमारा एक इतिहास रहा है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, आप सही कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि नहीं, बीजेपी हो सकता है कि कुछ अपराधी या कुछ भ्रष्टाचारी आ गए हों। तो हम लोगों का इतिहास ही वाल्मीकि का है, जो हमारा धर्म है वाल्मीकि का। आपने अपराध छोड़ दिया, राम की शरण में आ गए, राम राम करने लगे, तो आप तो राम भक्त हो गए ना कि अब तो हम वाल्मीकि को डकैत थोड़े कहते हैं। हम तो वाल्मीकि जी का सम्मान करते हैं। हम तो कहते हैं कि नहीं, वाल्मीकि जी आ गए जब उन्होंने राम की शरण में, तो हमने अपना लिया उन्हें। आप भी आ जाओ,
हम तो अखिलेश यादव जी को, बहन मायावती जी को कहते हैं राम का अयोध्या नहीं गए आप। अब भी आ जाओ, हम भी स्वीकार करेंगे आपको। आपने कभी ये नहीं कहा कि मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाएंगे। आप कहिए ना, आपके पास मुद्दा है। मगर आप हज हाउस बनवाएंगे, कब्रिस्तान बनवाएंगे, ये सब बनवाएंगे, मगर मथुरा का मंदिर आपसे नहीं बनेगा। वो आपको प्रभु ने वो काम भी नहीं दिया है आपको, आप कह भी नहीं पाएंगे। वो प्रभु ने मोदी जी और योगी जी को काम दिया है, इसी के बल पे तो ये आ रहे हैं, फिर आएंगे सत्ता में। तो ठीक है। राम पे आप राजनीति करते हैं? राम पे राजनीति ये लोगों ने किया था। आखिरकार हमसे सवाल किया गया कि तारीख नहीं बताएंगे पर मंदिर हम ही बनाएंगे। तारीख भी बताया, मंदिर भी बनाई, भव्य मंदिर बनाया, पूरा दुनिया नतमस्तक है। पूरी दुनिया के लोग, करोड़ों भक्त रोज जाके दर्शन कर, तो ये करोड़ों भक्तों की आस्था का सवाल था। तो राम पे राजनीति नहीं, राम पे हमारी आस्था है। राम को बन जाने दो, कृष्ण को बन जाने दो, काशी विश्वनाथ को बन जाने दो। ज्ञानवापी में हमारे शंकर जी को देखा आप लोगों ने, फव्वारा निकाल रहे हैं। अबे फव्वारा हमारे लिंग पर बनेगा तो धर्म पर राजनीति तो करनी ही ना पड़ेगी। लेकिन मैं आज आए थे अखिलेश जी ITI मैदान में, अखिलेश जी के सामने मुख्तार अंसारी शहीद के नारे लगे। भाई यही अफजाल अंसारी, इतने लोग खड़े हैं आज 10 वर्षों में जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं, माननीय अफजाल अंसारी जी एक भी शहीद के घर नहीं गए, मगर अखिलेश जी को मुख्तार अंसारी जी शहीद दिखने लगे, जिन्होंने न जाने कितने लोगों की हत्या। मैं भूमिहार हूं, मैं जाति से भूमिहार हूं, भूमिहारों की हत्या किया वो अलग बात है। आप गवाह हैं, आप मीडिया से हैं, आपको बताना, ये जनता भ्रमित हो सकती है, मगर हरिजनों की हत्या करवाया इन्होंने। जिला पंचायत के जो 2 भाई थे उनकी हत्या करवाया। मऊ में खुलेआम दंगा हुआ लहरा, यही मुख्तार अंसारी का वीडियो भी वायरल है। तो यादवों की हत्या करवाई। आप मसीहा कैसे उनको बना सकते हो? आप शहीद कैसे, जो हत्यारा है उसको शहीद बनाएंगे आप? उस हत्यारे ने कितनों की मांग उजाड़ी, कितने छोटे छोटे बच्चों के पिता को छीन लिया, आप उसको शहीद कैसे कह सकते हैं? यह राजनीति का तकाजा है भाई साहब। 30% वोट पर नजर है। मुख्तार अंसारी शहीद नहीं, हम तो कहेंगे इनका मंदिर मजार बनवा लीजिए अपने इटावा वाले घर में, और वहीं पर फूल और माला चादर चढ़ाते रहिए। अब कुछ नहीं होने वाला है। तीसरी बार नहीं, 30वीं बार में भी आप पराजित नहीं कर पाए। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। देखिए